हेलो दोस्तों। पिछले 4 महीने से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक भी वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि मेरे खुद के घर में इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था। 4 महीने पहले मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ है। जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो चीज़ें 4 महीनों में हमने झेली हैं, किस तरीके से एक मौत के मुंह से हम उनको बचा कर लेकर आए हैं वापस। ये जब किसी अपने के साथ होता है तभी इंसान किसी और का दुख समझ पाता है। ये चीज़ तो मैंने सीख ली है। जब तक आपके घर के किसी इंसान के साथ नहीं होता, कोई इंसान नहीं समझ पाता है दुख। लेकिन कुछ इतने खतरनाक घर में पल रहे सांप हैं हमारे देश में। लिटरली मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ एक धर्म के ही हैं। लिटरली इन ब्लॉगर्स को आप जाके देखो, कितने ये लोग इनसेंसिटिव हैं। इनको 1% का फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने मोस्ट ऑफ द लोग जो बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग पड़ोसी देश से भी आती है, एक बार भी मैंने उनके मुँह से ये बात नहीं सुनी कि ये चीज़ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, पाकिस्तानियों की वजह से हमारे साथ ये हुआ है, या पाकिस्तान के जो भी लोग हैं हमें ना देखो, चाहे हमें अनसब्सक्राइब करो, चाहे कुछ भी करो, अपने देश के लिए बोलने की इनमें इतनी सी हिम्मत नहीं है। और ऊपर से हिपोक्रेसी की सीमा देखें इनकी। दोगले, इतने ज़्यादा ये लोग दोगले हैं, इतने ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं लगा लगा कि इंसानियत के साथ ये हो गया, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये नहीं। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो उनको धर्म पूछ कर क्यों मारा गया? क्या गलती थी उन 26 लोगों की? और उनसे ज़्यादा घटिया, नीच और कायर कोई इंसान नहीं हो सकता जिन लोगों ने ये आतंकवादी हरकत की है। नर्क में भी ऐसे इंसानों के लिए जगह नहीं होगी। मासूम घर उजाड़ दिए उन लोगों ने, बहुत सारे मासूमों ने घर उजाड़ दिए हैं। एक इस तरीके की मौत क्या वो 26 लोग डिज़र्व करते थे? क्या उनकी फैमिली ये डिज़र्व करती थी? क्या उनकी मिस्टेक थी? इतनी निर्मम हत्या उनकी होने के बाद दिल दहला देने वाले छोटे बच्चे के वीडियोस लिटरली आप देख सकते हैं कहीं पे भी जाके, जहाँ पे वो बोल रहा है कि हमें अलग कर दिया गया, हमें कलमा पढ़ने को बोला कि हमने नहीं बोला तो मेरे पापा को मार दिया। लाइफ टाइम क्या वो बच्चा ये ट्रॉमा भूल पाएगा? क्या वो पत्नियां जिनके साथ ही हुआ है, जिन परिवारों के साथ ये हादसा हुआ है, क्या वो लाइफ टाइम ये चीज़ भूल पाएंगे? हम अगर और कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, तो क्या हम इतने असहाय हो गए हैं, इतने हम स्वार्थी हो गए हैं अपने लिए? क्या कहाँ जाओगे तुम इतने पैसे कमा के भाई? कहाँ जाओगी और कहाँ कहाँ छुप जाओगे? आज तुम लोग किसी और के लिए नहीं बोल रहे हो ना, तुम्हारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा। तुम लोग पैसों के पीछे पागल हो चुके हो। चाहे इब्राहिम फैमिली हो, संभावना हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स है, भारतीय हो, कोई भी हो, किसी ने भी पर ये नहीं बोलने की हिम्मत है इनके अंदर कि ये कह सके कि पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकवादी भेजे हैं, उन्होंने हरकत की है। या जो भी वहाँ के कुछ लोकल्स भी उनके साथ जो मिले हुए हैं, ये सारी बातें बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। बहुत ही डिप्लोमेटिकली आगे चीज़ें बोल रहे हैं यहाँ पे। और जो लोग आकर ये बोलते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये नहीं होता, तो भाई हमेशा एक ही धर्म का आतंकवादी क्यों होता है? इस सवाल का कोई जवाब है? दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी होता है, हमेशा एक ही धर्म का आतंकवादी क्यों होता है? आज तक जो पुलवामा में हुआ, पठानकोट में हुआ, 26/11 में हुआ, हर जगह एक ही धर्म के आतंकवादी क्यों थे? और जो ये सब ड्रामेबाजी चल रही है कश्मीर में भी कि टूरिस्ट हमारी जान है, ये है वो, मैं ये नहीं कहती सारे लोग एक जैसे हैं या सारे लोग ही उन सब में मिले हुए हैं, लेकिन ये चीज़ साफ साफ दिख रही है कि उनको अपने बिजनेस के उजड़ जाने का ज़्यादा दुख है, उन लोगों का उनको कोई भी दुख नहीं है। मुझे नहीं फील हुआ कहीं पे भी कि वो उनकी रोज़ी रोटी छीन जाने का। मैं नहीं चाहती किसी की रोज़ी रोटी छीन जाए, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी हमारी ही कंट्री का एक अभिन्न अंग है। लेकिन क्या कोई इंसान 2 पैसे कम कमा के एक रोटी कम खा लेगा, वो चीज़ ज़्यादा बुरी है? या निर्दोष लोगों की इतनी
गंदे तरीके से जो हत्या कर दी गई है, क्या कहूँ मैं। उन उन तस्वीरों को देखकर भी जिन लोगों का दिल नहीं दहल रहा ना, उनसे ज़्यादा नीच कोई इंसान हो नहीं सकता। और हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे देश की सरकार से, मैं कहती हूँ इन पाकिस्तानी आतंकवादियों से बदला लिया जाए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ अपने हिंदू भाई बहनों से, अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हमेशा अलर्ट रहो। नहीं रह गया है शायद, इतनी मेच्योरिटी में होने के बाद भी इतना हम लोगों ने पीसफुली हमेशा, हिंदुस्तान में हिंदुओं ने हमेशा हर किसी को खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। हमेशा अपना मानना है, भाईचारा भाईचारा, कितना भाईचारा नहीं निभाया हमने। आज हमारे ही, क्या बोलूँ मैं, बीच में जो आस्तीन के सांप जो पल रहे हैं, जो लोग अपन, जो दूसरा है कि अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आके हरकतें जो की है ना, उसका जितना मुझे दुख है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझे उन लोगों, वो लोग मुझे जहर लग रहे हैं जो इस देश के होके भी उन लोगों के साथ जाके मिले थे, जिन लोगों ने उनको रास्ता दिखाया था। जिस घर में विभीषण नहीं होता ना, वहाँ की लंका नहीं डहती है। हर लंका में डहने के लिए बीच में एक विभीषण ज़रूर होता है। घर का भेदी ही लंका ढाता है। और मुझे नहीं पता किस हिसाब के वो लोग हैं, क्यों ये चीज़ें हमेशा, कभी जो देश को तोड़ने वाली चीज़ें हैं ये कभी वेस्ट बंगाल से देखने को मिलती हैं, कश्मीर से देखने को मिलती हैं, कभी पंजाब से भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती हैं, कभी राजस्थान से देखने को मिली है आपको? नहीं मिलेगी कभी भी, क्योंकि यहाँ पे पानी महंगा है, खून सस्ता है हमारा, खून में गद्दारी नहीं है हमारे। और आज भी इशारे पे एक इशारे पे हम लोग अपनी जान देने के लिए, अपने देशवासियों के लिए तैयार बैठे हैं। सबको बचाने के लिए हमें एक एक इंसान को भी अपनी जान देनी पड़ेगी ना, तो भी मैं ये गारंटी देती हूँ कि राजस्थान इंसान ज़रूर देगा। और एज ए इंडियन, मेरी हमारी सरकार से और हमारे पूरे देशवासियों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सबको एक मिलकर हमें पाकिस्तानियों से बदला लेना है। हमें इनकी जो मौत हुई है इस तरीके की, हमें इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। हमें उनको सबक सिखाना है और इन दोगले यूट्यूबर्स को और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को हमें बाइकआउट करना है। प्लीज़, थैंक यू सो मच।